आहट किसकी। ये कहानी एक छोटे से गांव के पास स्थित एक पुराने खंडहर के बारे में है, जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। गांव वालों के अनुसार ये हवेली बहुत पुरानी थी और कई दशकों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि इस हवेली में रात के समय अजीबोगरीब आवाजें आती थीं, और कुछ ने तो दावा किया कि उन्होंने वहां भूतों को देखा है। गांव के बच्चे अक्सर इस हवेली के बारे में कहानियां सुनाया करते थे। जब भी कोई नई कहानी सुनाई जाती तो उसमें डरावनी बातें जोड़ दी जाती। धीरे धीरे इस हवेली की कहानी पूरे गांव में फैल गई और लोगों ने वहां जाना बंद कर दिया। यहाँ तक कि दिन के समय भी लोग हवेली के पास जाने से डरते थे। एक दिन गांव में एक नया परिवार आकर बसा। इस परिवार में रमेश, उसकी पत्नी सीमा और उनका 10 साल का बेटा राहुल था। रमेश एक व्यावसायिक व्यक्ति था और गांव की शांति में अपने परिवार के साथ कुछ समय बिताने के लिए आया था। गांव वालों ने उन्हें हवेली के बारे में चेतावनी दी, लेकिन रमेश ने इसे अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। राहुल एक जिज्ञासु लड़का था। उसने गांव के बच्चों से भूतिया हवेली की कहानियां सुनी और उसकी उत्सुकता और बढ़ गई। उसने ठान लिया कि वह हवेली के अंदर जाएगा और देखेगा कि वहां क्या है। एक दिन जब उसके माता पिता घर पर नहीं थे, राहुल ने अपने दोस्त मोहित के साथ हवेली जाने का निर्णय लिया। शाम का समय था और सूरज ढलने वाला था। दोनों बच्चे हवेली के पास पहुंचे। हवेली को देखकर राहुल और मोहित के रोंगटे खड़े हो गए। ये जगह वाकई डरावनी थी। हवेली की दीवारें टूट फूट चुकी थीं, खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे चरमरा रहे थे। आसपास के पेड़ पौधे भी वीरान लग रहे थे, जैसे कि वर्षों से किसी ने उनकी देखभाल नहीं की हो। फिर भी दोनों दोस्तों ने हिम्मत जुटाई और हवेली के अंदर घुस गए। अंदर का माहौल और भी ज्यादा डरावना था। हवेली के अंदर हर तरफ धूल और जाले थे। फर्श पर लकड़ी के टुकड़े और पुराने फर्नीचर बिखरे पड़े थे। हवेली के अंदर अजीब सी गंध आ रही थी, मानो वहां कुछ सड़ा हुआ हो। राहुल और मोहित ने इधर उधर देखना शुरू किया, लेकिन अचानक एक अजीब सी आवाज आई। दोनों ने सोचा कि शायद यह आवाज हवेली के पुराने दरवाजों और खिड़कियों से आई होगी, लेकिन जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, उन्हें और भी अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। अचानक एक कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर से ठंडी हवा का एक झोंका बाहर आया। राहुल और मोहित ने देखा कि कमरे के कोने में एक पुरानी, धूल से भरी तस्वीर टंगी थी। तस्वीर में एक परिवार के सदस्य दिख रहे थे, लेकिन उन सबके चेहरे धुंधले हो गए थे। मोहित डर गया और उसने राहुल से कहा, हमें यहाँ से चलना चाहिए, मुझे ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। लेकिन राहुल अभी भी उत्सुक था। उसने मोहित को समझाने की कोशिश की कि वे और थोड़ी देर रुककर सब कुछ देख सकते हैं। तभी अचानक उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे चल रहा है। दोनों ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर से एक अजीब सी आवाज आई और इस बार आवाज इतनी तेज थी कि दोनों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मोहित ने राहुल का हाथ पकड़ा और कहा, अब और नहीं, हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए। राहुल ने भी इस बार मोहित की बात मान ली और वे तेजी से हवेली से बाहर भागने लगे। जैसे ही वे बाहर पहुंचे, हवेली का मुख्य दरवाजा जोर से बंद हो गया। दोनों ने मुड़कर देखा और दरवाजे के पीछे एक धुंधला सा साया खड़ा था। उस साए की आंखें चमक रही थी और उसके चारों ओर काले धुएं की लहरें उठ रही थी। वह साया धीरे धीरे उनके पास आने लगा। राहुल और मोहित ने अपनी पूरी ताकत से भागना शुरू किया और किसी तरह गांव पहुंच गए। गांव पहुंचकर उन्होंने अपनी आपबीती सुनाई। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि हवेली में एक परिवार रहता था जो अचानक एक रात रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। लोग कहते थे कि उस परिवार की आत्माएं आज भी हवेली में भटकती हैं और जो भी हवेली के अंदर जाता है, उसे वे आत्माएं परेशान करती हैं। रमेश ने भी जब ये कहानी सुनी तो वह हैरान रह गया। उसने गांव वालों से माफी मांगी कि उसने उनकी बातों को हल्के में लिया था। अब वह जानता था कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका कोई तर्क नहीं होता, लेकिन वे फिर भी सच्ची होती हैं। उस घटना के बाद राहुल और मोहित ने कभी भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं की।
गांव वाले भी और सतर्क हो गए और उन्होंने बच्चों को साफ साफ चेतावनी दे दी कि वे उस भूतिया हवेली के पास भी न जाएं। धीरे धीरे हवेली की कहानी फिर से गांव में गूंजने लगी और यह हवेली रहस्य और डर की प्रतीक बन गई। कोई नहीं जानता था कि उस रात उस परिवार के साथ वास्तव में क्या हुआ था, लेकिन जो भी उस हवेली में गया उसने हमेशा कुछ अजीब और डरावना अनुभव किया। आज भी वह हवेली उसी हालत में खड़ी है और रात के अंधेरे में जब हवा चलती है तो हवेली की खिड़कियों और दरवाजों से निकलने वाली आवाजें मानो उस पुराने रहस्य को बयान करती हैं जिसे कोई नहीं समझ पाया।